दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अक्सर हम बातें करते हैं भगवान की, दैवीय शक्तियों की, लेकिन इनका आम आदमी को ये पता नहीं होता है ये आखिर दैवीय शक्तियाँ होती क्या हैं। दैवीय शक्तियाँ वो होती हैं जब बड़े से बड़े मुसीबत में आप पड़ जाएं, चाहे ग्रह दोषों की वजह से, कर्मों की वजह से या किसी भी और कारण से। लेकिन अगर मुसीबत में अनहोनी होने लगे और ऐसे में कोई अदृश्य शक्ति आपको आकर के उस अनहोनी से बचा ले, तो हम उसे दैवीय शक्तियां मानते हैं। श्रद्धा और विश्वास ये दो ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए कोई भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, और हर कोई चाहता है कि भगवान उसे भी मिल जाए, परमात्मा से उसका मिलन हो जाए। दोस्तों, अक्सर हम अध्यात्म के जरिए ईश्वर की खोज हम सभी रात दिन करते रहते हैं। सारा जीवन मनुष्य भगवान को ढूंढता है, और कई लोग जो पा चुके होते हैं भगवान को, वो यही कहते हैं। दोस्तों, अक्सर क्या कहते हैं? वो निराकार है, उसे कहीं और मत ढूंढो, अपने आप में ढूंढो। और जो मनुष्य इसका अर्थ समझ जाए कि भगवान आपके अंदर है, उस दिन आप भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप उनमें से एक हैं जिनके ऊपर उस सर्वोत्तम शक्ति की मेहर है, तो दोस्तों ये चीज आप समझ लें कि किन किन छोटी चीजों से आप जान सकते हैं कि कौन से वो संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके ऊपर दैवीय शक्तियां हैं, और अगर नहीं है तो किस प्रकार से क्या करके आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कई लोग कहीं भी जाएं, उनको पंख अक्सर दिखाई देते रहते हैं। कभी मोर के पंख, कभी कबूतर के पंख, कभी किसी और जानवर के हंस के पंख, कभी किसी और जानवर के पंख। खूबसूरत पंखों का दिखना आपके ऊपर दैवीय शक्तियों की ओर इशारा करता है। अगर आपको लगता है आपको मोर पंख या फिर कोई भी खूबसूरत पंख अक्सर दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कोई फरिश्ता है या फिर कोई दैवीय शक्ति है जो हर वक्त आपके साथ साथ है। ये उस शक्ति का आपके लिए समर्थन और प्रेम दर्शाते हैं। इसी प्रकार आपको कभी कभी जमीन पर चलते हुए ऐसा लगने लगे कि आपके आसपास बहुत सारे बादल हैं। कभी आपको आसमान के बादल बहुत गहरे दिखाई देने लगे या फिर धुंधला सा दिखने लगे, तो निश्चय ही आप अपने मार्गदर्शन फरिश्ते के साथ हैं। ये समझ लें कोई है जो आपको गाइड कर रहा है। वो कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आप जब भी कष्ट में आएंगे तो वो आपकी सहायता ही करेंगे। कई लोगों को अक्सर होता है, जैसे जो नवरात्रि की पूजा करते हैं या कोई अपने घर में हवन आदि करते हैं, तो अक्सर हमसे कहते हैं कि गुरुजी, हमें एक अलग सी सुगंध दिखाई दे रही थी, कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। दोस्तों, ये ध्यान की एक स्टेज है जहां अगर आप पहुंच जाते हैं तो माना जाता है अजीब सी आवाजें आना, सुगंध आना, ये सभी चीजें आपके साथ होने लगती हैं। अचानक से आपको लगेगा बहुत तेज खुशबू आ रही है, लेकिन कहां से आ रही है ये बात आपकी समझ नहीं आती, और इस खुशबू से आपको समझ जाना चाहिए कि दैवीय शक्तियां हैं जो कि आपके आसपास हैं। इसी प्रकार से जब कभी आपको बहुत बुरी तरह से स्मेल आने लगे और आपके आसपास हर वक्त बदबू आती है, हम क्या कहते हैं कि अगर आपको लगने लगे आपके शरीर से गंध आ रही है, किसी भी प्रकार की आपके आसपास आपको गंध का एहसास होने लगे, तो समझ जाइए कि आपके आसपास बुरी शक्तियों का वास ज्यादा हो गया है। घर को इसलिए हम हमेशा कहते हैं खुशबूदार रखें, इससे अच्छी शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ अट्रैक्ट होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा छोटा बच्चा छत की ओर देखकर अचानक से हंसने लगता है या दरवाजे की ओर देख करके खुश होने लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि छोटे बच्चों को सब कुछ दिखाई देता है जब वो बोल नहीं पाते। ऐसे में इसका अर्थ स्पष्ट है कि ये बच्चा किसी दैवीय ताकत का अनुभव कर रहा होता है और वो फरिश्ता उसकी रखवाली के लिए वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से जब आपको ध्वनि सुनाई देती है, कोई धुन सुनाई देती है, लेकिन आसपास कोई धुन बजने का कोई चांस नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा कि कहां से धुन बज रही है, ये दैवीय शक्तियों की धुन होती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो ओम 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 इस तरह की धुन सुनाई देती है। ऐसी धुनें अक्सर आसपास आपकी रक्षा के लिए मौजूद होती हैं। कई बार आपको अपने आसपास बिना कोई कारणवश आप देखेंगे, आपको लगेगा आंखों में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, और आपको तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, कोई ऐसी रोशनी जो बहुत ही खूबसूरत है, तो समझ जाइए कि आपके आसपास आपकी सुरक्षा के लिए कोई है।
जो आपको अकेला महसूस नहीं होने देता है। दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह की दैवीय शक्तियां दिखाई देती हैं, तो समझ जाइए कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां होंगी, आपको वो दैवीय शक्तियां उससे बाहर निकाल लेंगी। सिर्फ तरीका होता है कि आपको अपने कर्म अच्छे रखने होते हैं। कुछ ऐसी अच्छी आदतें होती हैं जो दैवीय शक्तियों को आकर्षित करती हैं। आप भी जान सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके अंदर कितनी ऐसी आदत हैं। जैसे किसी घर में विधि विधान से पूजा अर्चना के लिए मंदिर बनाया जाता है, वहाँ सभी दैवीय शक्तियाँ अपना स्थायी बसेरा बनाती हैं। और सबसे पहली चीज तो ये होती है कि तुलसी को घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है और भारत के हर भाग में बहुत ही इजीली हमारे देश के हर कोने कोने में मिल भी जाती है। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं है, वो घर सूना माना जाता है। तुलसी का स्पर्श करके घर में प्रवेश करने वाली वायु साक्षात अमृत कहलाती है, दैहिक स्वास्थ्य को सिद्ध करती है। और प्रतिदिन अगर आप तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो न सिर्फ स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है, बल्कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। गोबर यानी गौ का वरदान, इसे ज्यादा कहना उचित होगा। गोबर की जगह गोबर कहें तो ये ज्यादा अच्छा है। पहले जमाने में गोबर से भूमि लीपते थे, उसी भूमि पर यज्ञ किया जाता था। गोबर से बने हुए उपलों को यज्ञशाला, रसोई घर सभी जगह उपयोग किया जाता था। दोस्तों, जिस स्थान पर गोबर का उपयोग होता है उसमें लक्ष्मी सर्वदा निवास करती है। लेकिन आज के जमाने में आप क्या बोलेंगे, हम गोबर कहाँ से लाएं और गुरुजी इसे कहाँ लीपे और क्यों करें? आज भी दोस्तों, मैं जब पूजा पाठ बताता हूँ, नवरात्रि का हवन आदि बताता हूँ, और हम आपको बार बार बताते हैं बिल्कुल ही थोड़ा सा गोबर लेके उस जगह को शुद्ध कर ले जिस जगह पर आप अपनी पूजा को स्टार्ट करना चाहते हैं। और रोज घर में गोबर के कंडे जलाएं, उपले जलाएं। गोबर के कंडों पे आप कुछ न कुछ डाल सकते हैं। थोड़े से कपूर डालें, थोड़ी सी लौंग डालें, थोड़ी इलायची डालें, या कुछ भी अपने घर की शुद्धिकरण के लिए गूगल हुआ, लोबान हुआ, कुछ भी जलाएं। और अगर कुछ भी नहीं हो तो सिर्फ गोबर के कंडों से घर में धुनी करें। दोस्तों, आप देखेंगे जिस स्थान पर गोबर जलाया जाता है या गोबर का यूज होता है, जिस घर में किसी भी रूप में हो, उस घर में माता लक्ष्मी सर्वदा निवास करती हैं। ऐसे घर में धन और दौलत से समृद्धि होती है। माता लक्ष्मी आपके घर पे बरकत करती है। इसलिए रोज अपने घर पे गोबर का यूज किसी न किसी स्थिति में जरूर किया करें। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि घर में मुख किस मुख होना चाहिए। जब भी आप पूजा करने बैठे तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपको उत्तर मुखी, या फिर क्योंकि उत्तर को क्या बोलते हैं, कुबेर की दिशा मानते हैं, तो उत्तर मुखी आप मुंह करके अगर पूजा करते हैं तो धन समृद्धि में वास होता है। वहीं आप पूरब की ओर तो एनी टाइम गुड होता है। आप पूरब की ओर मुख करके पूजा करें तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। हमेशा मंदिर का दरवाजा पूरब की ओर ही होना चाहिए। और पूजा घर में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रतिमाएं आप रखते हैं वो प्रवेश द्वार के सामने आपको नहीं रखनी चाहिए। जहाँ भी आप अपने घर पे मंदिर या पूजा का स्थान रखें, या कोई भी पॉजिटिव चीज आप रखते हैं, कोई भी चीज ऐसी रखते हैं जो वास्तु और फैंसी के हिसाब से रखते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर सूर्य की रोशनी और ताजी हवा आसानी से आ सके। ऐसा करने से गलत शक्तियाँ आपके घर पे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जब भी आप पूजन करते हैं या रात को पूजन करते हैं, आपको पूरे घर में घूम घूम कर घंटी बजा देनी चाहिए। ऐसा करने से घंटी की आवाज से नकारात्मक शक्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस घर से भाग जाती हैं। सकारात्मकता आपके घर में बढ़ती है। दोस्तों, रात को सोने से पहले आपको अपने घर के मंदिर को ठीक से पर्दों से जरूर ढक देना चाहिए। घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। इस उपाय से घर पर दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा होती है। घर में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। पूजा घर को साफ करने के लिए झाड़ू पोछा अलग रखें। कभी भी सेम झाड़ू या पोछे से आपको मंदिर साफ नहीं करना चाहिए। जिस कपड़े से भवन के अन्य हिस्से में पोछा लगाया जाता है या फिर झाड़ू लगाया जाता है, उसे पूजा घर में उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पूजा पाठ से मन को शांति तो मिलती ही है, लेकिन रोजाना मंदिर जाना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में सभी लोग अपने घर में मंदिर लगाते हैं। 2-4 छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख लें। हमेशा आपके फर्श से पूजा घर ऊंचे आसन पर रखना चाहिए। ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, वो बेस्ट होता है। और ईशान कोण यानी
नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस को आप हमेशा साफ सुथरा रखें। वहाँ पर आप तुलसी का पौधा, शमी का पौधा आदि गमले में लगा सकते हैं। नित्य तुलसी के पौधे पर आपको सुबह शाम धूप दीप जरूर करना चाहिए। और फिर आपने अगर अपने घर में शमी का वृक्ष, केले का वृक्ष आदि भी रखा हो तो वहाँ पर भी आप दीप जला सकते हैं। आप अपने घर पर 3 अंगुल से ज्यादा बड़ी प्रतिमाओं को स्थापित न करें। और साथ ही साथ अगर आपने शिवलिंग रखा हुआ है तो मैक्सिमम अंगूठे के साइज का शिवलिंग आपको रखना चाहिए। इनसे बड़ी प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है और प्राण प्रतिष्ठा के बिना इतनी बड़ी प्रतिमा घर पे नहीं रखना चाहिए। कभी भी जब भी आप पूजा करते हैं तो घर की जमीन पर डायरेक्ट खड़े होकर या बैठकर पूजा ना करें। हमेशा आसन बिछाएं। चाहे आप खड़े होकर पूजा करते हो, चाहे आप बैठ के पूजा करते हो, हमेशा आसन लगाकर उसके ऊपर आपको खड़े होकर या बैठकर पूजा करनी चाहिए। बिना आसन के अगर आप पूजा करते हैं तो वो पूजा व्यर्थ हो जाती है। आसन कुशा की, ऊन की, प्लास्टिक की, चटाई की, किसी का भी आसन लें, लेकिन थोड़ी थिक आसन आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इसका भी साइंटिफिक रीजन होता है। दोस्तों, आपकी बॉडी से जो एनर्जी मूवमेंट होती है वो अर्थिंग के थ्रू आपके शरीर से बाहर चली जाती है बिना आसन के। इसलिए बिना आसन के आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। मंदिर हो वहाँ पर आपको जूते चप्पल आदि नहीं लेकर के जाना चाहिए। एक घर में आपको कभी भी, भले ही ज्वाइंट फैमिली हो, सभी लोग रहते हो अलग अलग, लेकिन फिर भी आपको उस घर में भी बहुत सारे मंदिर नहीं बनाने चाहिए। इसे घोर पाप माना जाता है। ईश्वर भी आपके घर का त्याग कर देता है, वो आपसे अलग हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोग अलग होने के बाद किचन में भी मंदिर बना लेते हैं, पूजा रूम में भी बना लेते हैं, ड्राइंग रूम में भी बना लेते हैं, बेडरूम में भी एक मंदिर बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर हमेशा घर में सिर्फ एक होना चाहिए। इससे न सिर्फ मनुष्य को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि ईश्वर भी आपको अनदेखा कर देता है। साथ ही साथ एक छोटा सा काम अगर आप चाहते हैं कि दैविक शक्तियां आपके पास हमेशा विराजमान रहें, तो आपको एक छोटा सा काम जरूर करना चाहिए। एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। दोस्तों, एक बार स्वामी रामकृष्ण से एक साधक ने पूछा, मैं हमेशा भगवान का नाम लेता रहता हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, फिर भी मेरे मन में ये कुविचार क्यों आते हैं? ये सुनकर स्वामी जी हंसते हैं और फिर समझाने के लिए साधक को एक किस्सा सुनाते हैं। एक आदमी ने एक कुत्ता पाला हुआ था और उसे बहुत प्यार करता था। उसके साथ मगन रहता, उसे गोद में लेता, पप्पी लेता, खाता पिलाता खिलाता, सोते जागते हर समय दोनों साथ होते। उसकी इस हरकत को देख करके एक बुजुर्ग आदमी, उसके दादाजी ने उसको इतना डांटा, बोला कि ये इतना कुत्तों से लगाव ठीक नहीं, आखिरकार ये पशु है। और सच में एक दिन उस कुत्ते ने उस इंसान को काट लिया, जबकि वो प्यार करता था, फिर भी उसको काट लिया। तब उसके समझ में आ गया कि धीरे धीरे उस आदमी के दिमाग में बैठ गया, पशु तो पशु होता है। उसने तुरंत कुत्ते से कोसों दूर रहने की ठान ली। और लेकिन कुत्ता इस बात को समझता नहीं था। वो मालिक को देखते ही वापस से उसकी गोद में दौड़ता, चाटने की कोशिश करता। मालिक उसको मार मार के भगा देता। कुत्ता अपनी आदत नहीं छोड़ता, लेकिन बहुत दिन तक ऐसा करने से कुत्ते को दुत्कारने के बाद कुत्ते की ये आदत छूट गई। अब ये कथा सुनकर स्वामी जी ने साधक से कहा, तुम भी वास्तव में ऐसे ही हो। जिन सांसारिक भोग विलास में आसक्ति की आदतों को आपने इतने समय तक पालकर अपनी छाती से लगा रखा है, गंदी आदतें हो, भले किसी को नुकसान पहुंचाने की, गंदी चीजें खाते पीते हो, कोई भी प्रकार की गंदी आदतें आपने जो चिपका के रखी है अपने से, वो इतनी आसानी से आप नहीं छोड़ सकते। पहले उन आदतों से लाड़ प्यार बंद कीजिए, उनसे निर्दयी हो जाइए, उनसे निर्मोही हो जाइए, उनको अपने आप से दूर कीजिए, तब जाकर के उनसे आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकेंगे। और जैसे जैसे आप इन आदतों को दमन करेंगे, इन आदतों को नष्ट करेंगे एक एक करके, तो अपने आप आपके मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी और चित्त में अपने आप आपका धर्म विराजता जाएगा। ये होगा सच्चा समय आपका, जब आप एक सच्चे इंसान बनेंगे और दैवी शक्तियां आपको अपने आप प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, बुराई का त्याग अगर आप कर देते हैं सबसे पहले अपने जीवन से, तो अपने आप दैवी शक्तियां आपकी मदद करने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, आज की बात, अगर आप चाहते हैं कि दैवी शक्तियां आपके भी जीवन में आए, तो ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें। पूजा पाठ ना भी कर सकें तो कम से कम 5 मिनट रोज ध्यान अवश्य करें और एक दीप ईशान कोण में अपने घर पे रोज रात को, चाहे तेल का हो चाहे घी का हो, कोई भी बत्ती आप यूज करें, या फिर 2 लौंग 2 कपूर जलाएं, पर अपने घर पे थोड़ा सा धुआं जरूर करें। दोस्तों, आप अपनी आस्था
किस भगवान में रखते हैं, तो एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में उनका नाम अवश्य लिखें। एक लाइक जरूर करें, आपके जीवन में चमत्कार अवश्य होगा।